हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.2 में प्रश्न संख्या 13 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो आइए आप हम प्रश्न को शुरू करते हैं। के स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है वो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। यानी कि हमें बताना है 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, इसके बारे में। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्याएँ कहाँ से होती है, तो 100 से लेके 900 तक 999 तक की जो संख्याएँ होती है वो क्या होती है, 3 अंकों की संख्याएँ होती है। अब इसमें से जो भी है 100 से लेकर 999 के बीच जो 7 से विभाजित होने वाली है, उसका हमें क्या करना है, गिनती बतलाना है। तो हमारा पहला हो जाएगा एपी 105, दूसरा हो जाएगा 112 और तीसरा हो जाएगा 7 119। और अंतिम पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 999 में 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे 7, 2 29, फिर हमारा 4 मर्तबे 28 और 9 से 8 गया हमारा 1 19 और यहाँ पे 2 मर्तबे 14 यानी 5 शेष बचा। तो यही शेष को हम 999 में घटाएंगे तो हमारा अंतिम पद आ जाएगा। मान लीजिए अगर यही प्रश्न रहता है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित होती है, तो हम पहले समांतर श्रेणी लिखते और अंतिम पद लिखने के लिए 999 में 5 से भाग देते, जो शेष आता उसी को घटा लेते, तो हमारा क्या हो जाता, अंतिम पद हो जाता। तो हमारा अंतिम पद 999 से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 994 हो जाएगा। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है, ए हमें पता चल गया 105, डी हमारा हो गया दूसरे पद से पहले पद यानी 112 में से 105 घटा लेंगे तो हमारा डी हो गया 7। उसके बाद ए एन हमें क्या है, पता है कि 994 है और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है कि कितना पद होगा। तो हम लिखेंगे अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन हमारा कितना हो गया 994, ए हमारा है 105, एन हमें पता नहीं और डी हमारा निकाल के आया है 7। अब 105 हमारा प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर हमारा बचा n माइनस 1 इंटू 7। अब 994 से 905 घटाएंगे, 4 से 5 नहीं घटेगा, 14 में से 5 गया हमारा 9, 8 के 8 और ये हो गया 9 में से 1 गया हमारा 8, 889। अब यहाँ पे 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 गुना में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो 7 के पहरा से 889 एक मर्तबे, तो यहाँ पे हमारा बचा 18, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, तो 4 49, 7 सते 49 यानी कि 127 मर्तबे हमारा कट गया। यहाँ पे एक हमारा माइनस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो एक हमारा प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आया, 128। तो यानी कि 3 अंकों की कुल 128 संख्या 7 से विभाजित होती है। कितनी होती है, कुल 128 संख्या। अब आप इसका क्या कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ। आप इस अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताते रहें और वीडियो को शेयर करें। 14 नंबर प्रश्न है 10 और 250 के बीच कितने 4 के गुणज है। सेम क्वेश्चन है जिस तरह अभी बनाया है, तो उसमें 3 अंकों की कहा है, लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, 10 से लेके 250 के बीच। तो 10 से लेके 250 के बीच कितनी
तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, श्रेणी लिखेंगे। तो हमारा पहला पद हो जाएगा 12, 4 से भी का गुणज 12 है, उसके बाद 16, उसके बाद हो जाएगा 20। अंतिम पद लिखने के लिए अभी तुरंत बताए क्या करेंगे, भाग देंगे और जो शेष आएगा उसी को हम क्या करेंगे, 250 में से घटा लेंगे। तो 4 से 250 को हम भाग देंगे, 4 छक 24, हमारा 5, यानी कि हमारा दो शेष बचेगा, दो शेष बचेगा, यानी 248 हमारा क्या आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा। अब 248 अंतिम पद आ गया तो हम इसका क्या करेंगे, अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए हमें दे दिया गया है 12, डी हमारा हो जाएगा 16 में से 12 गया 4, और एन हमारा हो गया 248। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन हमारा हो गया 248, ए हमारा 12, एन हमें पता नहीं, और डी हमारा है 4। अब 248 ये 12 प्लस में है, इधर आएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, इधर बचा एन माइनस 1 इंटू 4। अब 212 से 48 घटाएंगे, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, यानी 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 गुना में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर बचेगा एन माइनस 1, 4 से 236 काटेंगे, 5 चौके 20, 3 36 59 मरतबे। अब एक हमारा माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ पे 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कुल 60 संख्याएं 4 के गुणज है। यही हमारा आंसर 60 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर 15 हमारा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी इसमें हमें दो समांतर श्रेणियां दिया गया है और इसमें किस मान के लिए nवां पद दोनों समांतर श्रेणी का बराबर होगा, वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है, इसमें हमारा दिया गया है पहला एपी, क्या दिया गया है, 63, 65 और 67 दिया गया है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 63 हो जाएगा, डी बराबर 65 माइनस 63, यानी कि डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा हो गया 63, एन हमें पता नहीं, और डी हमारा हो गया 2। तो 63 प्लस माइनस प्लस 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 का 2n माइनस 2। अब 63 से 2 हमारा गया 61 प्लस 2n, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा एपी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दूसरा एपी हमें दिया गया है 3, 10, 17, 3, 10 और 17। तो इसमें हमारा ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर 10 माइनस 3, यानी कि डी बराबर 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते है, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा हो गया 3, और एन हमें पता नहीं, डी हमारा हो गया 7, डी हमारा हो गया 7। तो ये हमारा हो गया 3 जोड़ 7n माइनस 7। अब 3 से 7 गया, हमारा माइनस में 4 जोड़ 7n, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों n का मान क्या है, बराबर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है 61 जोड़ 2n, दोनों बराबर है, और समीकरण 2 है हमारा -4 जोड़ 7n। अब
समान जाति वाला को एक तरफ करेंगे तो 2n, ये 7n हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। 4 हमारा इधर ही है और 61 हमारा इधर चला जाएगा तो -61। अब 2 से 7 गया माइनस का 5n और -4 और -61 हमारा हो जाएगा -65। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -65 बटे -5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 65 कितने बार में, 13 बार में, यानी कि हमारा n बराबर क्या आ गया, 13। यही हमारा क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको यह भी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी इसे आप ज़रूर शेयर करें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अब हमारा प्रश्न नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। यानी कि हमें एक एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद पता है 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और डी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, A3 दे दिया गया है, यानी तीसरा पद दिया गया है। तो तीसरा पद हमारा कितना दिया गया है, 16। तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 16। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर अब कह रहा है क्वेश्चन कि सातवां पद पाँचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो सातवां पद पाँचवें पद से, कैमे पद से, पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो A7 को हम A + 6D लिख सकते हैं और A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं +12। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो A, इस a को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, हमारे पास 6d है, इस d को इधर लाएंगे 4d माइनस में हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा 12। प्लस माइनस ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब 6d में से 4d घटेगा, हमारा हो जाएगा 2d और इधर हमारा है 12। अब d का मान हमारा आया 12/2, यानी काट देंगे तो d बराबर हमारा क्या पता चला गया, 6। अब d हमें पता चल गया तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे और a का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a + 2d बराबर 16। तो a जोड़ 2 × 6 बराबर 16। तो a + 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर हमारा हो गया 16 - 12, तो a बराबर हमारा आया 4। अब हमें a पता चला गया, d भी पता चल गया, तो हमें क्या करना है, इसका AP ज्ञात करना है। तो पहला पद तो हमें पता है, अब दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद a + d, तो a हमारा 4 है, d है हमारा 6, 6 × 4 = 10। अब तीसरा पद निकालेंगे तो a + 2d, तो a हमारा 4, 2 × d हमारा 6, 4 6 दूनी 12, तो ये हमारा हो जाएगा 16। अब चौथा पद निकालेंगे तो a + 3d, तो a हमारा हो जाएगा 4 और 3 × 6, यानी कि 4 जोड़ 6 18, 18 4 22। तो हमारा प्राप्त AP जो हमारा निकल के आया वो क्या हुआ, पहला पद हमारा 4 है, दूसरा हमारा आया 10, तीसरा हमारा आया 16 और चौथा हमारा आया 22। आप 3 पद तक भी निकाल के इसे छोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह भी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों में इसे आप ज़रूर शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। और प्रत्येक प्रश्न को आप 2-3 बार घर से खुद बनाएं, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपसे ये बनेगा। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, AP 3 8 13 .253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। जब भी प्रश्न अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहे तो इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताते हैं। इस सूत्र से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में हमारा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है,
दिया गया है। तो हमें ए दे दिया गया है 3, ए दे दिया गया है 3 और हमारा डी हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। अच्छा 5 नहीं होगा, दूसरा पद हमारा 8 है, माइनस 3 बराबर डी हमारा हो जाएगा 5। एल बराबर हमारा हो जाएगा 253। ये एल क्या होता है, जो अंतिम पद दिया गया है उसे हमने एल माना है, और एन हमारा दिया गया है प्रश्न में 20वां पद। तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, यानी अंतिम पद से हमें क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला पर आपको जो भी अंतिम वाला आए आपको बनाना है। तो एल हमारा हो गया 253 माइनस एन हमारा हो गया 20 माइनस 1 और डी हमारा निकाल के आया 5। अब 253 माइनस 20 में से 1 गया हमारा हो जाएगा 19 गुने 5। अब 253 माइनस 19 बचे 95, इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और ये हो गया हमारा 2। तो अंतिम पद से 20वां पद हमारा कितना आया, 158। यही हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह भी वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। इस एपी में क्या हमें क्या करना है, प्रथम 3 पद लिखना है। तो चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 18 नंबर, तो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दे दिया गया है, क्या दिया है, चौथे और 8वें पद का योग हमें 24 दे दिया गया है। चौथे और 8वें पद का योग 24 दिया गया है और छठे और 10वें पद का योग, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो चौथे पद को हम a+3d लिख सकते हैं और इसे हम a+7d लिख सकते हैं। अब a और a 2a, 3 और 7 हमारा 10d बराबर 24। यहाँ पे आप इसका समीकरण का कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो 2 10 है तो हम 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस हमारा 5d बचेगा और इधर हमारा हो गया 24 और इधर a प्लस 5d और ये 2 गुना में है, इधर भेजेंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, भाग में, ये कट जाएगा। तो हमारा a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 1 हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। उसी तरह अब हम समीकरण 2 निकालेंगे पुनः। तो समीकरण 2 में छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी कि a6 और a10 बराबर हमारा कितना है, 44 है। तो a6 को हम a+5d लिख सकते हैं और a10 को a+9d लिख सकते हैं। अब a हमारा हो गया 2a, 5 और 9 14, d बराबर हमारा 44। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा a+7d बराबर 44। अब ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में। तो a+7d बराबर 44/2 काट दीजिए तो a बराबर a+7d बराबर 22। समीकरण हमारा 2 निकल के तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारा है a+5d बराबर 12 और समीकरण 2 है a+7d बराबर 22। चिन्ह बदल जाएगा हमारा, प्लस माइनस कट गया, 5 से 7 गया, माइनस का 2d और ये हमारा माइनस का 10। तो d बराबर हमारा -10 बटा -2 माइनस, तो d बराबर हमारा निकल के आया 5। अब d निकल गया तो हमें क्या करेंगे, a निकालेंगे। तो समीकरण 1 में आप 2 में भी रख सकते हैं d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है a+5d बराबर 12, a जोड़ 5 गुने 5 बराबर 12।
तो ए जोड़ 25 बराबर 12, तो ए बराबर हमारा निकल के आया 12 माइनस 25, यानी कि ए बराबर माइनस का 13। अब हमें ए पता चल गया है, तो हमें अब दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है। तो दूसरा पद निकालेंगे ए प्लस डी। तो ए प्लस डी, तो ए हमारा है माइनस का 13 और डी हमारा है 5। तो 13 से 5 गया माइनस का 8, ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो ए प्लस 2d, ये हमारा हो गया माइनस का 13 जोड़ 2 गुने 5, यानी माइनस 13 जोड़ 10 बराबर माइनस का 3। तो हमारा पहला पद निकल गया, ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया और ये हमारा तीसरा पद हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करते रहे, साथ ही स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। अब प्रश्न नंबर 19 हमारा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा? यानी कि सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, वह 5,000 महीने पर काम शुरू करता है और हर साल उसके सैलरी में महीने में क्या होता है, 200 रुपया वृद्धि होता है। तो किस वर्ष उसका सैलरी 7,000 रुपया हो जाएगा? इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर ये हमारा क्या है, 19 है। तो सबसे पहले एपी लिखेंगे, तो पहले साल उसको क्या मिलता है, 5,000, और हर साल उसका क्या होता है, 200 रुपया बढ़ता है। तो पहले साल 5,000, तो दूसरे साल 5,200, फिर 200 बढ़ेगा तो 5,400। इसी तरह उसको कितने साल बाद 7,000 रुपये मिलने लगेगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ए बराबर 5,000, डी हमारा हो जाएगा 200, 5,000, 200 से 5,000 घटेगा 200, एन हमारा हो जाएगा 7,000 और एन हमें क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारा हो गया 7,000, ए हमारा हो गया 5,000, एन हमें पता नहीं और डी हमारा है 200। अब 7,000, ये 5,000 प्लस में है, इधर आएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 200। अब 7,000 से 5,000 गया, हमारा बचा 2,000, इधर बचा एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 गुना में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा एन माइनस 1, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 20 काटा हमारा 10 मरतबे, 10 बराबर एन माइनस 1। ये माइनस में एक है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो एन बराबर हमारा क्या निकल के आया, 11, यानी कि 11वें साल सुब्बा राव का सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों को में शेयर करें। इस प्रश्नावली का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। रामकली रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर उसकी साप्ताहिक बचत 1,75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी रामकली नाम की कोई महिला है जो हर सप्ताह क्या करती है, 5 रुपये बचाती है और हर अगले सप्ताह, यानी कि पहले सप्ताह 5 रुपया बचाई तो अगले सप्ताह में 1,75 रुपया बढ़ा के यानी 6,75 रुपया बचाएगी। उसी तरह उसका किस सप्ताह में 20,75 रुपया हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो सेम जैसे अभी सुब्बा राव वाला बनाए थे, वैसी तरह यह भी प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। तो पहले सप्ताह में उसने 5 रुपया बचाया, फिर अगले सप्ताह में 1,75 रुपया ज़्यादा बचाया। तो 5 बचा रही थी और 1,75 रुपया बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगा, 6,75 रुपया। तो किस सप्ताह उसका पैसा 20,75 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें ये पता है 5, डी हमारा हो जाएगा 1,75, एन हमारा हो जाएगा 20,75 और एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम
जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन हो गया 20.75, ए हमारा हो गया 5, एन हमें पता नहीं और डी हमारा हो गया 1.75। अब 20.75 इधर माइनस में आएगा तो 5, इधर बचा हमारा n माइनस वन इंटू 1.75। अब 20 से 5 गया, हमारा हो गया 15.75, इधर बचा n माइनस वन 1.75। अब ये 1.75 गुना में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। दशमलव से दशमलव गया। अब 175 को हम काटेंगे तो 5 के पहरा से काटेंगे, तो 5 के पहरा से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 25, तो 7 50 25, इधर 5 तिहाई 15, उसके बाद 1 मरतबे 2 315 मरतबे, फिर 5 से काटेंगे तो ये 7 मरतबे और ये कट जाएगा हमारा 6 63 मरतबे, और 7 से इसे काटेंगे तो 9 मरतबे, यानी कि हमारा काट के कितना आया 9, और इधर है n माइनस वन। 1 से हम 9, इधर 1 प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी n बराबर हमारा कितना आया 10, यानी कि 10वें सप्ताह रामकली का पैसा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक बताया गया सभी वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर आपको सभी वीडियो लेक्चर अच्छा तरीके से समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अपने सभी दोस्तों को, स्कूल और ट्यूशन के सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।